अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैरियो में ईएचआर में हम नोट्स को कैसे अपडेट करते हैं और नोट्स की रिव्यू कैसे करते हैं, यानी ईएचआर का रिव्यू यहाँ पर किया जा रहा है। नाज़रीन, आपके सामने एक हमने लॉगिन किया है ईएचआर को जो कैरियो का है। इसमें मल्टीपल ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इनमें से पेशेंट जो है वो हम कई तरीक़ों से सर्च कर सकते हैं। ये कुछ पेशेंट है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टेड है। इसके अलावा हम पेशेंट को टॉप पर यहाँ पे स्टार्ट टाइपिंग, यहाँ पे हम लेट सपोज पेशेंट को सर्च करते हैं तो यहाँ पे भी पेशेंट आप ओपन कर सकते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ और पेशेंट का नाम शो हो रहा होता है। इसके अलावा राइट साइड पे अगर हम क्लिक करें तो राइट साइड पे भी पेशेंट का नाम यहाँ पे शो हो रहा होता है और यहाँ पर भी आप जो है वो रीसेंट चार्ट, अगर आपने रिसेंटली कोई भी पेशेंट क्लोज किया हो तो उसकी पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे सामने ओपन होती है। मैंने उसी पेशेंट को ओपन किया। नीचे यहाँ पर क्या है, मेडिकेशंस के हवाले से उसकी एक इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ नज़र आ रही होती है। और इसके अलावा राइट साइड पे अगर जाएं वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है जिसमें पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री है। इसके अलावा लेब्स के रिज़ल्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं और इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे वर्टिकल जो है वो टैब, मुख्तलिफ टैब्स नज़र आ रहे हैं जिसमें हिस्ट्री है, प्रॉब्लम है, मेडिकेशन है, इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, इम्यूनाइजेशंस। इसके अलावा अगर हम राइट साइड पे बॉटम पे देखें तो वहाँ पे क्लिनिकल रिकमेंडेशन भी है जो कि पेशेंट की हिस्ट्री से इसको पिक किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस भी आप यहाँ पे भी आप जो है वो मेडिकल डिजीज़ जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उनके ब्लड प्रेशर या व्हाटएवर जो भी पेशेंट की डिजीज़ अभी है तो वो हिस्ट्री से जो है वो डिज़ीज़ को पिक किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इम्यूनाइजेशंस के ऊपर अगर लेट सपोज़ हम क्लिक करते हैं, ठीक है, इम्यूनाइजेशंस के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो इम्यूनाइजेशन से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको शो करना शुरू कर देगी। और यहाँ पे क्या होगी जी, ये आपको डिटेल बता रहे हैं इम्यूनाइजेशंस के हवाले से। उनकी जो प्रॉब्लम लिस्ट है वो भी शामिल है। इसके अलावा वाइटल्स जो पेशेंट्स की मेडिकल रिकॉर्ड में शो होती है, तो वाइटल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वाइटल के रिकॉर्ड्स यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, लिस्ट में से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्राफ भी हम सर्च कर सकते हैं इसी के। और ये देखें आपके सामने जो है वो उसी पेशेंट का मेडिकल ग्राफ जो है वो ओपन हो गया है और यहाँ पे आप इजीली उसको देख सकते हैं। उस पेशेंट को क्लोज़ कर दिया मैंने ये इसको। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है। पेशेंट की हिस्ट्री की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं, प्रॉब्लम भी है, मेडिकेशन भी है और हिस्ट्री भी है। अब हिस्ट्री के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो पेशेंट की जो है वो पास्ट हिस्ट्री नज़र आ रही है। ठीक है, सर्जिकल हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री को ओपन मैंने किया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो पहले से है वो सेलेक्ट थी और उनमें से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन में लेट्स सपोज एस्मा पिक कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं कौन सा, ये मैं जी गॉट जो है वो मैंने क्लिक कर लिए। और इसके अलावा GERD, इसमें मैं नोट्स भी पुट कर सकता हूँ। लेट सपोज़ मैंने इसके नोट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। कोई भी कमेंट्स आप ऐड करें जो पेशेंट से रेलेवेंट है, क्योंकि ये डॉक्टर से रेलेवेंट काम है, लेकिन आपको EHR यूज़ करने का तरीका बताते हैं कि इस तरह आप EHR को यूज़ कर सकते हैं और इसको प्रॉब्लम लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। मैंने ऐड कर दिए, ओके कर दिए। तो जब मैं ओके करूँगा तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम लिस्ट में चला जाएगा। अब जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की है वो मैं ये सेव करता हूँ। जो डेटा मैंने सेलेक्ट किया वो मैं सेव करता हूँ। अब हमें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में से वो नज़र आ रहा है कि उनमें से मैंने कौन सी चीज़ें पिक कर ली हैं, उसके जो कमेंट्स है वो भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रॉब्लम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, EHR में प्रॉब्लम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और प्रॉब्लम में जो है वो पेशेंट की जो प्रॉब्लम लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें आपके सामने लिस्ट नज़र आ रही है कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम थी वो सारी यहाँ पर नज़र आ रही है। और प्रॉब्लम मज़ीद अगर कोई उनमें से पास्ट में से नहीं है तो मैं ऐड कर सकता हूँ प्रॉब्लम लिस्ट को। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैं प्रॉब्लम यहाँ पे लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो DX कोड को भी पिक कर सकता है। अब लेट सपोज़ मैं थायराइड मैंने लिख दिया है। ठीक है, और थायराइड के में कोई भी मुख्तलिफ ऑप्शन ओपन होते हैं, ब्रेक डाउन किया और थायराइड डिज़ीज़ को मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये भी आपके सामने नज़र आ रहा है कि डायग्नोसिस कोड जो है वो ऑटोमेटिकली उसने उस रेलेवेंट डिज़ीज़ से, उस रेलेवेंट प्रॉब्लम के ICD जो है वो उसने पिक कर लिए, अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर ऑफ थायराइड। ठीक है, ये DX कोड उन्होंने ऑटोमेटिकली पिक कर दिया है।
इसके अलावा आप जो है वो अगर क्रोनिक है या एक्यूट है वो उनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए इतना ही, मैं इसको कैंसिल कर दिया है। और अब जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी जो सेलेक्टेड है, हम इसी के ऊपर जाते हैं। फिर इसके अलावा नोट्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो प्रोग्रेस नोट्स हैं या आपके अपने नोट्स हैं वो यहाँ पे उसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। तो अब नोट्स में हम कौन सा नोट ओपन करते हैं, राइट साइड पे अगर देखें वहाँ पे नोट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया है। सोप नोट्स जो है यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो सोप नोट में आपको पता है कि जो प्रोग्रेस नोट की बाकायदा एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ही होते हैं यूनाइटेड स्टेट में, वो ओपन होती है। अब ये देखें आपके सामने सब्जेक्टिव है, मेडिकेशन है। सब्जेक्टिव के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो उसमें नोट्स का ऑप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप नोट जो है वो फिल कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।